नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो आपके प्रत्येक सेमेस्टर के लिए यहाँ पे लाभदायक साबित होगी, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो डीएलएड में। देखिए दोस्तों, इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण प्रमेय। ठीक है, मोस्टली देखिए कि आप अगर चतुर्थ सेमेस्टर से हैं, मैं थंबनेल में भी ऐसा डाल दिया है कि चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके इससे इन प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और सभी प्रमेयों को आप यहाँ पे कॉपी और पेन उठाकर लिखेंगे और खुद से उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं आपको प्रमेय पढ़ाऊंगा, फिर जब आपको मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा ना अगली वीडियो में, तब इनका यूज होगा, तो आप ढंग से इनको समझिएगा प्लीज। तो हमारा आज का पहला थ्योरम है, पहला प्रमेय, प्रमेय नंबर 1। देखिए, किसी भी वृत्त में, ऐसे एक वृत्त खींच लेते हैं हम। वृत्त में देखिए, ये एक जीवा है ए बी और ये केंद्र है। तो अगर आपसे कहा जाए कि केंद्र से जीवा पर लंब डालिए, तो यहां आप याद रखना, ऐसे करके आपने लंब डाल दिया। तो प्रमेय हमारी है, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मीनिंग बता दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। समद्विभाजित का मीनिंग होता है दो बराबर भाग में बांटना, दो बराबर भाग। ठीक है, देखिए वृत्त में, किसी भी वृत्त में केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। कितने बराबर भाग में? दो। मतलब अगर ये पॉइंट एम है आपका, लंब डालने का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचना, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचना। तो यहाँ पे दो बराबर भाग कौन से हो गए? ये पूरी जीवा थी ए बी, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? देखिए, ए एम बराबर बी एम, ये दोनों बराबर हैं, बराबर भाग हैं। ठीक है, और एक भाग जो होगा पूरे का आधा होगा, यानी कि 1/2 ए बी के बराबर होंगे। ये आगे ही लिखे दे रहा हूं बराबर में, ये दोनों बराबर होंगे ए बी के आधे के, 1/2 ए बी पूरी थी, इसका आधा आधा हो गया। तो ये एक प्रमेय है जो आपको याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए मैं क्वेश्चन भी आपको करके एक दिखा देता हूं, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई, जीवा ए बी आपको दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। कितनी? 24 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया है कि वृत्त से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, या आपसे बोला गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, समझना ध्यान से, दूरी आपकी है यहां पर 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, दूरी होती क्या है? केंद्र मतलब ओ से, जीवा की दूरी मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन, ये है 5, और ये पूरी कितनी है जीवा? 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये केंद्र से यहां तक डाला गया लंब, ये जो दूरी होगी, ये जो लाइन होगी, इस जीवा को दो बराबर भाग में बांट देगी। मतलब यहां से एम तक कितना रह जाएगा आपका? 12 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और यहां आपसे पूछा यह जाएगा वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या निकालो। तो आप कैसे करेंगे भाई? यहां ओ से परिधि को मिला दो, यही तो त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ओ ए आपकी त्रिज्या है, ओ ए का मान निकालना है। तो यहां से आप देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है अंदर, ये 90 अंश का कोण, ये लंब होती है रेखा, समकोण त्रिभुज बन रहा है कुछ ऐसा। यहां बना के दिखाता हूं, ऐसे, ये 5, ये 12, ये निकालना है ओ ए एम। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी सबसे ज्यादा फेमस प्रमेय है, प्रसिद्ध प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। लगा दो।
कर्ण का स्क्वायर OM OA है सॉरी OA का स्क्वायर, यही हमें निकालना है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 प्लस 144 169। इधर क्या है OA का स्क्वायर चल रहा है साथ में, OA का स्क्वायर चल रहा है साथ में, तो OA कितना आ गया, इधर से स्क्वायर हटाओ उधर वर्गमूल लगा दो, 169। OA कितना निकला 13 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ये भाई आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कभी त्रिज्या दे दी जाएगी, ये दूरी पूछ ली जाएगी, तो आप इसी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा इससे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे कुछ। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमेय नंबर 2। ये वाली प्रमेय आप सीख गए, पिछली वाली, ये भी देखिए वृत्त से ही रिलेटेड है। ये वृत्त हो गया एक, ठीक है। इसमें आप ध्यान से समझेंगे, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पे हमारी होती है ये जीवा, जीवा AB, और दोस्तों इसको बोलते हैं चाप AB। क्या बोलते हैं, चाप AB, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे जीवा AB या फिर चाप AB। तो वृत्त की जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर एक ही वृत्तखंड में आप कितने भी कोण बना दो, ऐसे करके कितने भी बना दो। देखिए एक लाइन निकल रही है A से, दूसरी B से, तो ये चीज यहां पे कोण बना रही है, एक कोण बना रही है ना। तो ये सारे कोण बराबर होते हैं, सारे कोण। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। लेकिन याद रखना, मैंने आपको बताया कि ये कोण एक साइड होनी चाहिए, यानी एक ही तरफ सारे कोण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोण ये है तो आप कह दो सर ये नीचे वाला भी थीटा हो गया, ना जी ना, ये मैंने नहीं बताया आपको। आप याद रखेंगे कि वृत्त की जीवा द्वारा एक ही तरफ परिधि पर जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो सारे बराबर होंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इसका स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं। किसी वृत्त की जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण बराबर होते हैं। या फिर आप ऐसे लिखो, किसी वृत्त की जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट वीडियो रिमाइंड करके पूरा ये वाला स्टेटमेंट लिख लो प्रमेय में। इस पे क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखो क्वेश्चन जल्दी से, ये बनाया एक वृत्त, ठीक है, ये है जीवा, यहां पे जीवा AB, ये कोण O है, ये कोण P है। आपको दिया है 30 अंश, आपको दिया है कोण AOB बराबर AOB बराबर 30 अंश। आपसे पूछा गया है कोण APB का मान बताओ, तो आप क्या कहेंगे, सर जी ने कहा था दोनों कोण बराबर होते हैं, खटाक से 30 अंश। चलिए खत्म, यहां पे हो गया खत्म, ओके। ये इस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनेगा। यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आपको बताता हूं मैं कैसे बन सकता है। देखिए यहां पे आपसे कह दिया गया ये कोण ना देके, ये वाला कोण ना देके, आपको दिया गया ये कोण पूरा ये, और एक ये, जैसे ये कोण दे दिया आपको। देखिए यहां पे हम थोड़ा मान लेते हैं कि ये 90 अंश दे दिया, ये आपको दे दिया 60 अंश। तब आपसे पूछा गया APE का मान बताइए, APB का मान बताइए, कोण APB का। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो आप इसको निकाल लो, वही ये होगा। इसको निकाल सकते हैं ना, ये एक त्रिभुज देखो बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ध्यान से, त्रिभुज में दो कोण आपको दे दिए, तीसरा आप वैसे ही निकाल लोगे। आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण AOB प्लस कोण 90। देखिए एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक ये है, इस त्रिभुज में तीनों का योग होना चाहिए 180 के बराबर। तो आपको पता है यहाँ पे AOB बराबर क्या होगा, 9 6 15, तो 180 में से 150 माइनस, भाई ये दोनों यहाँ जुड़ के प्लस में आएंगे, उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, हमारा निकल के आ गया 30।
जब AOB 30 निकला तो APB कितना होगा? 30 होगा। दोनों टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगली प्रमेय देखिएगा। अगली प्रमेय भी वृत्त से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट प्रमेय थ्योरम देखते हैं। हमारी प्रमेय नंबर 3। यहां देखो ढंग से, ध्यान से, ये वृत्त की जीवा हो गई AB, ये हो गया केंद्र। तो भाई वृत्त का जीवा केंद्र पे जो भी कोण बनाएगा, वृत्त की ये जीवा केंद्र पे जितना भी कोण बनाएगी, और ऐसे करके परिधि पर मान लो एक कोण बना लिया इसने। ध्यान से सुनना, वृत्त की स्टेटमेंट लिखो, प्रमेय 3 का स्टेटमेंट। वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। वृत्त की जीवा द्वारा, जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण इससे दुगना होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कोण AOB 2 टाइम्स ऑफ कोण ACB। कोण O इस पे बना कोण, कोण C पर बना कोण का दुगना होगा। इससे एक चीज और निकल के आई, दूसरा स्टेटमेंट लिखो इसी प्रमेय में, कि वृत्त की किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। जस्ट उल्टा कर दो, अगर ये दुगना होता है तो जाहिर सी बात है ये आधा होता होगा इसका। भाई मैंने कह दिया कि 1 और 2, 2 इसका दुगना है, 2 इसका दुगना है, तो ये तो इसका आधा ही होगा भैया। आप किसी भी ऐसे नंबर को ले सकते हैं। ये 4 2 का दुगना है, 2 गुना नहीं है, 2 दूनी 4, तो ये 2 अपने 4 का भाई आधा है। तो अगर कोई किसी का दुगना होगा तो दूसरा वाला जस्ट अपोजिट उसका आधा होगा। तो यहां से दूसरा स्टेटमेंट आपने क्या लिखा कि किसी वृत्त की किसी जीवा द्वारा, वृत्त की किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। मतलब ACB आधा होगा AOB का। भाई ये 2 इधर ले आओ, यही तो बन के आ जाएगा। तो ये 2 प्रमेय आपकी हो गई। यहां हम कोण, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया जाता है, इस पे बहुत सरल क्वेश्चन दिया जाता है। अगर ये कोण 30 है तो आपको दिया है ACB 30 अंश, और आपसे कह दिया बताओ बेटा AOB का मान। तो आप क्या करेंगे, AOB 2 टाइम्स ऑफ ACB 2 टाइम्स ऑफ 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना निकल के आएगा, दुगना होगा 60 डिग्री। ऐसे करके ये 60 दे दिया तो ये 30 आएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये प्रमेय भी आपकी एकदम क्लियर हो गई। तो दोस्तों मुझे आपको यही प्रमेय बतानी थी। एक और प्रमेय है, एक और प्रमेय है, वो भी आपको बतानी है। ये आपकी आ जाती हैं, आपकी पूछी जाती हैं, इनसे क्वेश्चन आता है बन के, तो आप फिर लगा नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि आप कैसे करेंगे। एक प्रमेय लिखिए, ये भी वृत्त से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, ये हमारा केंद्र हो गया, ये हो गया व्यास। ठीक है, व्यास भी एक जीवा ही होती है, बस केंद्र से होकर जाती है। अब दोस्तों ये व्यास हो गया AB। तो यहां से क्या आप बता सकते हैं, यहां पे अगर मैं ये मिटा दूं इतना, तो ये अर्धवृत्त नहीं लग रहा है आपको, आधा वृत्त, अर्धवृत्त। तो आप यहां पे अर्धवृत्त समझेंगे इसको, पूरा ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे केवल। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को। तो आप प्रमेय 4 लिखिए, इसका कथन लिखिए। इसका कथन ये है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण 90 अंश का। समकोण मतलब 90 अंश। तो प्रमेय आप क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में कैसे कोण बनेगा भाई, ये व्यास बनाएगा ऐसे करके, यहां एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, कहीं भी बना दे। मान लो इस व्यास ने यहां से यहां कोण बना दिया ऐसे करके, तो ये जो कोण ऊपर बन रहा है आपका, ये समकोण होगा, ये 90 अंश का होगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 90 अंश का। तो देखिए दोस्तों, आपका ये प्रमेय भी हो गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा AB वृत्त का व्यास है, AB बराबर व्यास, ऐसे लिख के आएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, व्यास है, आप तुरंत समझ गए कि हाँ ये सेंटर से होकर जाएगा। अब यहाँ पे चित्र में ऐसे करके दे देगा, ऐसे करके ये कोण आपका
60 अंश है, इस कोण का मान बताओ। थीटा लिख दिया मैंने, मान बताओ। तो आप कहेंगे सर ये तो मुझे एक ही कोण दे रहा है, इस वाले त्रिभुज में ये सी मान लो है, ABC त्रिभुज में एक ही कोण दे रहा है, मैं दो कोण कैसे निकाल सकता हूं? भाई एक कोण इसने दे दिया, दूसरा आपको पता है। कहां से पता है? अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। ये कितना है? 90। अब आप इसको खटाक से बता सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि थीटा प्लस 60 प्लस 90, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। थीटा प्लस 9 6 15, 150 बराबर 180 अंश। थीटा बराबर, थीटा निकालना है हमें, इस ये वाला कोण 180 माइनस 150 कितना निकला? 30 अंश। हटाओ थीटा को, भगाओ, लात मारो, 30 अंश लिख दो यहाँ पे। चलिए निकल आया। ऐसे निकालेंगे, ये होती हैं प्रमेय, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। आप ढंग से वीडियो को देखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं याद ही कर लीजिए। उम्मीद करता हूं ये सारी प्रमेय आपको समझ में आई होंगी और इन पे जो मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है वो भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वाकई में समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।